नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की। तो इस वीडियो में बात करेंगे कुछ राष्ट्रीय पुरस्कारों की, साथ ही इसमें जो खेल से संबंधित भी अवार्ड्स हैं उनके बारे में भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया 2020 के लिए। और याद रखना है कि इसमें जो बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जिनमें दिया गया है अवार्ड, तो सारे नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, भूविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया गया वो किसको दिया गया? NV चलापति राव को। ये BHU से रिलेटेड है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। भूविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। एक नाम और जरूरी है आपके लिए, यहाँ देख लें, लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 प्रोफेसर अशोक साहनी को। ठीक है, प्रोफेसर अशोक साहनी को इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा जो अवार्ड दिया गया 2019 के लिए, विश्व भारती पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर चांद किरण सनूजा को, नई दिल्ली से हैं। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रोफेसर विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्रा। ठीक है, इनको महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर सुदुम्नाचार्य, क्या नाम है? डॉक्टर सुदुम्नाचार्य। और महर्षि नारद पुरस्कार डॉक्टर बलदेवानंद सागर को मिला। ठीक है, तो आप ये नाम इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार के द्वारा ये अवार्ड दिया जा रहा है। अब आपने RO की एग्ज़ाम में देखा होगा, अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा हो तो उसमें जो डिफेंस एक्सपो के बारे में था, हमने 2020 के बारे में देखा था। क्वेश्चन उसने 19, 18, 17 मतलब 4 सालों का उसने पूछ दिया। तो अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 2020 का ही पूछा जाए, 19 का ही पूछा जाए। वो कितना बैक जा कर के पूछ सकता है ये हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो हम कोशिश करेंगे कि अभी तक की जो भी अपडेट है उनके बारे में बात करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसमें। अब यहाँ आगे जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पुरस्कार के बारे में है, इसमें 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की श्रेणी में मध्य प्रदेश को पहला अवार्ड मिला और आंध्र प्रदेश को दूसरा और हरियाणा को तीसरा। ऐसे राज्य जो 1 करोड़ से जिनकी आबादी अधिक है। अब बात करें 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात दोनों को मिला करके, तो इसमें दादर नगर हवेली को पहला और हिमाचल को दूसरा अवार्ड मिला। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कुछ शहरों की बात करें तो 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में, उसमें केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दें तो जिला स्तर पर इंदौर को पहला स्थान और कुर्नूल को दूसरा स्थान मिला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पद्म पुरस्कार 2020 के बारे में है। केंद्र सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई 25 जनवरी 2020 को। आप जानते हैं कि पद्म पुरस्कार 3 टाइप के होते हैं, पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो इसमें जो टॉप पर होता है वो पद्म विभूषण और सेकंड पोजीशन पे पद्म भूषण, अर्थात अगर सम्मान की आप बात करें तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो इस बार जो अनाउंसमेंट किया गया वो 141 लोगों को ये तीनों अवार्ड्स मिला करके दिए गए और 141 में 16 अवार्ड जो हैं वो पद्म विभूषण से संबंधित हैं और 7 अवार्ड। ठीक है, 7 पद्म विभूषण से और 16 पद्म भूषण से और पद्मश्री सबसे ज़्यादा मिला 118 लोगों को। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। और RO के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि पद्म विभूषण अवार्ड कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया 2020 में। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं आप, कुछ ज़रूरी नाम हैं जिनको आप देख लें। जॉर्ज फर्नांडिस, मरणोपरांत इनको मिला। अरुण जेटली जो हमारे फॉर्मर वित्त मंत्री रह चुके हैं, तो इनको भी मरणोपरांत मिला। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के हैं ये, तो आप ये नाम तो ज़रूर ही याद रखें। MC मैरी कॉम को भी मिला, मणिपुर से हैं। छन्नू लाल मिश्रा UP से। सुषमा स्वराज जो हमारी फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री रही हैं, सुषमा स्वराज। और इसके बाद विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, श्री पेजवरा अधो खाजा मठ उडुपी। इनका नाम क्या है? श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, बस इतना ही नाम है, बाकी ये मठ का नाम है। इन्हें भी मरणोपरांत मिला। अब यहाँ पर आपसे ध्यान से देखें तो जो क्वेश्चन पूछा गया था RO में कि कितने लोगों को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण, तो आप देख रहे हैं मरणोपरांत 1, 2 और यहाँ पर एक नाम और था 3 और 4, 4 लोगों को मरणोपरांत ये अवार्ड मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें देखें पद्म भूषण से सम्मानित, तो पद्म भूषण से 16 लोग हैं सम्मानित किए गए। तो सारे नाम तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन अब यहाँ पर कुछ नाम तो आप देख लें, जैसे कि बांग्लादेश के एक लोग हैं सैयद मुअज्जिम अली, ठीक है, सैयद मुअज्जिम अली। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अनिल प्रकाश जोशी एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है यहाँ पर, जो सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इन्हें मिला, ठीक है। आगे देखें एक नाम और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, मनोहर पर्रिकर, ठीक है, ये हमारे रक्षा मंत्री रह चुके हैं, इनकी डेथ हो चुकी है, मरणोपरांत इन्हें मिला मनोहर पर्रिकर को। इसके अलावा PV सिंधु, ये तेलंगाना से हैं, खेल के क्षेत्र में, और बस इतने नाम आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं पद्मश्री। तो पद्मश्री तो 118 लोगों को मिला है, सारे नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हरीशचंद्र वर्मा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको मिला, ये UP से हैं, हरीशचंद्र वर्मा। इसके अलावा आप बहुत ढेर सारे नाम हैं, लेकिन कुछ नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर। शायद इस बार RO में भी पूछा गया था कि कंगना रनौत का भी उसमें नाम दिया गया था पद्मश्री के लिए। तो देखिए यहाँ पर करण जौहर, ठीक है, एकता कपूर, और यहाँ पर कंगना रनौत, रानी रामपाल और अदनान सामी, ठीक है, पाकिस्तानी थे, इन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। आगे चलते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 के बारे में है। इसमें भी बहुत ढेर सारे नाम हैं, सभी नाम याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, और ना ही आपसे पूछा जाएगा और ना ही संभव है याद रखना सबका नाम, ठीक है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020, कुछ नाम आप देख लीजिए। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अथर्व मनोज कुमार लोहार, ये कहाँ से हैं, महाराष्ट्र के। गौरी मिश्रा, ये कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश से। तो जो UP से नाम है उनको आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। और इसमें कई कैटेगरीज़ हैं, तो आप देख सकते हैं। इसमें बहादुरी में ईशान शर्मा हरियाणा से हैं, इसमें UP से कोई नाम नहीं है। नवाचार के क्षेत्र में कई लोगों को मिला, हर्षिता अरोड़ा उत्तर प्रदेश से हैं। अब इसमें आगे देखें तो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में भी एक नाम है पार्थ सारथी का। क्या नाम है, पार्थ सारथी, उत्तर प्रदेश से हैं ये, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। आगे चलते हैं, बाकी छोड़ सकते हैं। 29वां सरस्वती सम्मान 2019 के बारे में है। आप अवार्ड्स को ये देख कर के ना इग्नोर कर दें कि ये 2019 का है, ठीक है। मैंने सारा देख लिया कि इसमें कोई 2020 में अब तक तो अनाउंस नहीं हुआ, तो जो भी इसमें अवार्ड्स दिए गए हैं वो 2020 में अभी उनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है 2020 के लिए, या जो 2020 के लिए आ चुके हैं अभी उसके बाद उनका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आपके एग्ज़ाम तक अगर इनमें से कोई भी अवार्ड का अनाउंसमेंट होता है तो इसे आगे की वीडियोस में अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 29वां सरस्वती सम्मान 2019 इसको किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार बासदेव मोही को दिया गया, ठीक है। उनकी एक लघु कहानी संग्रह है चेक बुक, इसके लिए इन्हें 29वां सरस्वती सम्मान 2019 दिया गया। आगे चलें, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019। साहित्य अकादमी पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी का तो याद ही रखना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं हिंदी और अंग्रेजी के लिए ये पुरस्कार किसको किसको मिला। तो यहाँ देखें, नंद किशोर आचार्य को कविता संग्रह छीलते हुए अपनों को, क्या नाम है, कविता संग्रह का छीलते हुए अपनों को किसने लिखा, नंद किशोर आचार्य को, और ये हिंदी भाषा के लिए, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के लिए शशि थरूर को, इनकी एक किताब है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। ये किताब ब्रिटिश पीरियड पर आधारित है, ठीक है, और इसमें बताया गया है कि कैसे ब्रिटिशों ने भारत पे राज किया, भारत को कितना लूटा, इसके बारे में सारी बातें बताई गई है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर को। आगे चलते हैं, लोकमत संसदीय पुरस्कार 2019 के बारे में है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लोकमत संसदीय पुरस्कार के तहत 8 उत्कृष्ट सांसदों को पुरस्कृत किया 10 दिसंबर 2019 को। इसमें देख लें आप कौन कौन हैं। 2 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, डॉक्टर मनमोहन सिंह और मुलायम सिंह यादव। 2 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें तो सर्वश्रेष्ठ सांसद, अब इसमें राज्यसभा लोकसभा प्लस इसमें महिलाओं की कैटेगरी अलग है, और पदार्पण सांसद जो नए सांसद हैं उनकी कैटेगरी अलग है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा के कौन रहे हैं, तिरुचि सिवा, ये द्रमुक पार्टी से हैं। और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा के तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय। सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद की बात करें राज्यसभा में तो कांग्रेस की विप्लव ठाकुर, और महिला सांसद लोकसभा की बात करें तो एनसीपी की हैं सुप्रिया सुले। अब अगर सर्वश्रेष्ठ पदार्पण सांसद की बात करें वो भी राज्यसभा में तो जदयू की कहकशा परवीन, और लोकसभा में जो पदार्पण सांसद हैं सर्वश्रेष्ठ उनका नाम है बीजेपी की भारती प्रवीण पवार, ठीक है। आगे चलते हैं, 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 के बारे में है।
भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और भारतीय साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और हिंदी के प्रसिद्ध कवि आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को ये अवार्ड दिया गया। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 दिया गया उनकी आत्मकथा अस्थि और भगवती के लिए। आगे चलते हैं, 12वां शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज़ 2019 के बारे में है। शक्ति भट्ट फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है और टोनी जोसेफ को ये अवार्ड दिया गया। उनकी किताब का क्या नाम है? अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम, हम कहाँ से आए, हमारे पूर्वज कौन। ठीक है, तो उनके बारे में ये अवार्ड ये बताया गया है। आगे चलते हैं, 29वां बिहारी पुरस्कार 2019 के बारे में है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को ये अवार्ड दिया गया और प्रसिद्ध काव्य संग्रह है आँख हियरा हरियल सपना, इसके लिए अवार्ड दिया गया है। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि हैं डॉक्टर आईदान सिंह भाटी। ठीक है, याद रखना है। आगे चलें, इन्फोसिस पुरस्कार छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पर 29वां व्यास सम्मान 2019 के बारे में है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। नासिरा शर्मा को ये अवार्ड दिया गया 2019 के लिए और उनकी उपन्यास कागज़ की नाव के लिए। ठीक है, कागज़ की नाव के लिए व्यास सम्मान दिया गया नासिरा शर्मा को। आगे चलें, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2018, इसकी घोषणा 2019 में हुई। तो सबसे पहले इसमें अवार्ड है भारत भारती सम्मान डॉक्टर उषा किरण खान को। डॉक्टर उषा किरण खान को भारत भारती सम्मान। हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर, वाराणसी से हैं ये। लोहिया साहित्य सम्मान डॉक्टर मनमोहन सहगल। ठीक है, चलिए, बहुत ढेर सारे अवार्ड हैं, छोड़ दीजिए बाकी। 40वां सरला पुरस्कार ये किसको मिला? प्रसिद्ध उड़िया लेखक प्रदीप दास को। क्या नाम है? प्रदीप दास। और उन्हें यह पुरस्कार उनकी कविता संग्रह चारू चिबार ओ चारजा, चारू चिबार ओ चारजा, मैंने इसका अर्थ ढूंढने की कोशिश की लेकिन चूंकि ये उड़िया भाषा का है तो कहीं मुझे मिला नहीं कि इसका हिंदी में क्या मतलब होगा। चारू चिबार ओ चारजा, ये 40वां सल्ला पुरस्कार प्रदीप दास को मिला। उनका कविता संग्रह का नाम क्या है? चारू चिबार ओ चारजा। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मानों की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश सरकार राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान लुकायत पुणे किसको मिला? अलका जोशी। ठीक है, और यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मुझे तो नहीं लगता यहाँ से कभी पूछा जाएगा क्योंकि इतने ढेर सारे अवार्ड्स हैं। चलिए आगे चलते हैं, योग के संवर्धन और विकास में उल्लेखनीय योगदान। हाँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें अभी, जब तक आपको PDF नहीं मिलता, और याद कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी ही आपको PDF मिल जाएगा। आगे चलते हैं, योग के संवर्धन और विकास में योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार, अर्थात योग के संवर्धन और विकास के लिए जिन लोगों ने उल्लेखनीय योगदान दिया उन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया। तो और इसे प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया। तो आप देखें, व्यक्तिगत कैटेगरी में अगर बात करें तो गुजरात के स्वामी राजर्षि मुनि को दिया गया। और व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय वर्ग, ये हो गया राष्ट्रीय, देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इटली की एंटोनिएटा रोजी को, एंटोनिएटा रोजी को। अगर किसी संगठन की बात करें जिस संगठन ने योग को बढ़ाने में मदद दिया, भूमिका निभाई, तो बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में है। और अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में अगर बात करें ऐसा कोई संगठन तो जापान योग निकेतन, ये कहाँ पर है? जापान में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, वीरता पुरस्कार 2020 के बारे में। शौर्य चक्र किसे मिला? तो मेजर अनिल URS, ये थल सेना से हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत थल सेना से हैं। हवलदार आलोक कुमार दुबे, इन तीनों लोगों को शौर्य चक्र मिला। आगे चलते हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2019, अभी 2020 का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कोविड-19 इन सभी वजहों से। साहित्य अकादमी के द्वारा आपको पता है कि 23 भाषाओं में अपने वार्षिक युवा पुरस्कार की घोषणा की जाती है। ये 14 जून 2019 को इसका अनाउंसमेंट किया गया है। अनुज लगुन को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2019 से नवाजा गया और उनकी कविता नाम क्या है? बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। ठीक है, याद रखना, ये हिंदी भाषा के लिए है। हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार अनुज लगुन को मिला। नाम क्या है उनके कविता संग्रह का? तो बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत ढेर सारे अवार्ड हैं लेकिन सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, प्रथम आधिकारिक सांख्यिकी में प्रोफेसर PC महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार 2020। RBI के पूर्व गवर्नर डॉक्टर C रंगराजन को। डॉक्टर C रंगराजन और तेंदुलकर कमेटी, C रंगराजन कमेटी, ये भारत में गरीबी मापन से संबंधित समितियां हैं और ये
नाम आपको याद रखना है, सी रंगराजन। साथ ही इन्होंने गरीबी से संबंधित जो डेटा दिए हैं वो भी आपको इकोनॉमिक्स में याद रखना है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए ज़रूरी है। आगे देखें, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? कन्हैया त्रिपाठी को, कन्हैया त्रिपाठी, ठीक है, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020। आगे चलते हैं, 29वां GD बिरला पुरस्कार 2019 मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में बायोलॉजिकल साइंसेस विभाग के प्रोफेसर रूप मलिक को मिला 29वां GD बिरला पुरस्कार, ठीक है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2017-18 इसमें 2 सालों के लिए दिया गया और मध्य प्रदेश सरकार इसे देती है। 2017 का यह पुरस्कार किसे मिला? गायिका सुमन कल्याणपुर को। क्या नाम है उनका? सुमन कल्याणपुर। और 2018 का यह जो अवार्ड है वो किसे मिला? प्रसिद्ध संगीत निदेशक कुलदीप सिंह को मिला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और अवार्ड्स देख लें। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध मलयालम कवि ए नंबूदरी को, ठीक है, ये नाम याद रखें, नंबूथिरी, पूरा नाम इनका याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नंबूथिरी, लास्ट वर्ड याद रखें, याद रहेगा। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 ए नंबूथिरी को, ठीक है। आगे चलते हैं, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, ये किसको मिला? इंग्लैंड के प्रसिद्ध प्रकृतिवादी सर डेविड फ्रेडरिक एटनबरो को मिला, ठीक है। राजा राममोहन रॉय पुरस्कार 2019 राजस्थान पत्रिका के चेयरमैन गुलाब कोठारी को मिला राजा राममोहन रॉय पुरस्कार। आगे चलते हैं, 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2017-18 के लिए चंडी प्रसाद भट्ट को मिला, ठीक है, प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता। आगे चलते हैं, लता मंगेशकर पुरस्कार 2019-20। देखिए ये अवार्ड दिया जाता है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और अभी आपने देखा था राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2017-18। तो जो राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड है वो मध्य प्रदेश सरकार का अवार्ड है, और जबकि यहाँ पर जो लता मंगेशकर पुरस्कार है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये अवार्ड किसको मिला? प्रसिद्ध संगीतकार उषा खन्ना को मिला, ठीक है। नीरजा भनोट पुरस्कार केरल की सामाजिक कार्यकर्ती सिफिया हनीफ को मिला, ठीक है। आगे चलते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान को मिला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब चलेंगे हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की ओर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 का प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये तो आपको याद ही रखना है। रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलू, ये पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, विनेश फोगट कुश्ती और रानी रामपाल, इतने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। एक बार फिर से आप नाम देख लें, रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलू, मनिका बत्रा, विनेश फोगट और रानी रामपाल, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार में बहुत ढेर सारे नाम हैं, कैसे याद रखेंगे? मुश्किल है, आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार, तो यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार में कुछ ज़रूरी नाम हैं, देख लें। द्युति चंद एथलेटिक्स से संबंधित हैं। ईशांत शर्मा क्रिकेट, द्युति चंद के बारे में आपने और सुना होगा न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी। ईशांत शर्मा क्रिकेट से संबंधित हैं। दीप्ति शर्मा, ये भी क्रिकेट से संबंधित हैं, ठीक है। दीपिका हॉकी से संबंधित हैं, और इसमें ज़रूरी नाम बस, ठीक है। चलिए आगे चले, ध्यानचंद पुरस्कार, तो ध्यानचंद पुरस्कार में ये बताना बहुत मुश्किल होता है। मनप्रीत सिंह, ठीक है, ये कबड्डी से संबंधित है, ये काफ़ी चर्चित नाम है, इसलिए ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ध्यानचंद पुरस्कार मनप्रीत सिंह को मिला। आगे चलते हैं, मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफ़ी, ये पंजाब विश्वविद्यालय, ये छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सारे अवार्ड्स याद रखना बहुत मुश्किल है और ज़रूरी भी नहीं है। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार देख लें एक बार, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार, अब यहाँ पर 3 नाम आपको देखना है, मनप्रीत सिंह और दूसरा नाम है रानी रामपाल। इनको क्रमशः पुरुष और महिला कैटेगरी में, अगर आप पुरुष कैटेगरी की बात करेंगे तो मनप्रीत सिंह को, और महिला कैटेगरी की बात करेंगे तो रानी रामपाल। अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर एक नाम दिख रहा होगा आपको, ध्रुव बत्रा, इनको वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया, ठीक है। कैटेगरी वाइज में मनप्रीत सिंह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, महिला में रानी रामपाल, और ओवरऑल ध्रुव बत्रा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसको मिला था? हरबिंदर सिंह को, ठीक है। इसी अवार्ड में ICC अवार्ड 2019 के बारे में है, तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स को। ये कहाँ पर हैं? बेन स्टोक्स इंग्लैंड के हैं। आगे चलते हैं, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर रचेल हेहोए, ये इनको मिला,
ये अवार्ड का ही नाम है, ठीक है, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, या इसे इस नाम से भी जानते हैं। तो ये किसको मिला है? ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलिस पेरी को मिला। किसको? एलिस पेरी को, ठीक है। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर वनडे इंटरनेशनल में क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा, और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला कैटेगरी में एलिस पेरी को। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस, ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। चलिए आगे देखें यहाँ पर, तो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड विराट कोहली को, जो भारत से हैं। अब यहाँ पर आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ, ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। ये पूछा नहीं जाएगा, आप छोड़ सकते हैं। देखिए अब आईसीसी क्या करता है, उसने एक टीम भी बनाई अपनी, और उस टीम का कैप्टन किसे चुना गया? चाहे वो टेस्ट हो चाहे वनडे हो, सभी का कैप्टन किसे चुना गया? विराट कोहली को चुना गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बीसीसीआई अवार्ड 2018-19 के लिए है। तो 2018-19 के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णामाचारी श्रीकांत के श्रीकांत जिनको कहते हैं को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। के श्रीकांत को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और भी अवार्ड्स हैं, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, ना कभी पूछा गया अभी तक, ये भी कभी पूछा नहीं गया है। हाँ, यहाँ देख लें, FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2019 के बारे में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा 2019 के लिए हॉकी स्टार अवार्ड्स प्रदान किए गए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन? मनप्रीत सिंह, भारत से हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन? एवा डी गोएड, ये कहाँ से हैं? नीदरलैंड से हैं। तो इसको नाम को याद रखिए। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? मनप्रीत सिंह को, जो कि भारत से हैं। आगे चलते हैं लक्ष्मण एवं रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिलाओं के लिए दिया जाता है। कई नाम हैं इसमें, पारुल चौधरी, शिवा सिंह, मरियम खान, नम्रता पांडे, रजनी जोशी, दीक्षित, ठीक है। अब अगर बात करें लक्ष्मण पुरस्कार की, तो इसमें भी सौरभ चौधरी, जो कि शूटिंग खेल से संबंधित हैं, और इसमें बस सौरभ चौधरी का नाम आप याद रखें, ये लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किए गए। अब हम बात करेंगे फिल्म पुरस्कारों की। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के, मैंने देखा 66वां जो अनाउंस होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से अनाउंस नहीं किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? 65वें फिल्म फेयर अवार्ड का गुवाहाटी में किया गया था, ठीक है। इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम गुवाहाटी, असम में किया गया था 15 फरवरी 2020 को। हालांकि ये 66वां तो बाद में आएगा। अब यहाँ पर बात करें, उल्लेखनीय कि फिल्म गली बॉय को फिल्म फेयर पुरस्कारों के इतिहास में अब तक के सबसे ज़्यादा 13 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, और इसके बाद काफ़ी ये सब चर्चा में आ गया कि क्यों गली बॉय को दिया गया, इससे बेहतर मूवी तो चीज़ हो रही थी, ठीक है। तो वो सब एक अलग डिबेट हो जाता है। तो 13 पुरस्कार सबसे ज़्यादा किसको मिले? गली बॉय को मिले। और इसके पहले संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक को सर्वाधिक 11 पुरस्कार मिले थे। अब यहाँ पर बात करें, ये जो अवार्ड देख रहे हैं फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के बारे में, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रही? गली बॉय। इसके निर्देशक कौन? जोया अख्तर। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स की बात करें तो आर्टिकल 15, अनुभव सिन्हा ने इसे डायरेक्ट किया था। और सोनचिरैया भी किसकी है? सुशांत सिंह राजपूत की है। अभिषेक चौबे ने इसको डायरेक्ट किया था। अब यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें देखें। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे अनाउंस किया गया? रणवीर सिंह को गली बॉय के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को। फिर यहाँ पर चर्चा आलिया भट्ट आ जाती हैं। नेपोटिज्म एक और मुद्दा आ जाता है गली बॉय की 10-15 मिनट के रोल के लिए कैसे आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। फिर वहाँ से एक नई डिबेट शुरू हो जाती है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें अगर क्रिटिक्स की, तो इसमें आयुष्मान खुराना, उनकी फिल्म है आर्टिकल 15। अब देखिए दोनों मैच कर रहा है। यहाँ पर जो अवार्ड आपने देखा क्रिटिक्स के लिए आर्टिकल 15, तो आर्टिकल 15 में ही लीड रोल में कौन रहे हैं? आयुष्मान खुराना। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स के लिए भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू। फिल्म का नाम क्या है? सांड की आँख, ये बायोपिक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020, 10 फरवरी 2020 को इसका अनाउंसमेंट किया गया। कौन सी फिल्म है ऑस्कर में? सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट, इसके निर्देशक बॉन्ग जून हो, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोक्विन फिनिक्स। कौन सी फिल्म? जोकर, हो सकता है आपने देखी भी हो। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोक्विन फिनिक्स, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेल्वेगर। कौन सी फिल्म? जूडी, ठीक है, रेनी जेल्वेगर। आगे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ब्रैड पिट, काफ़ी जाना माना नाम है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, पैरासाइट
ऑस्कर के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीतने वाली विदेशी भाषा अर्थात गैर अंग्रेजी की पहली फिल्म है। अभी तक जितने भी ऑस्कर मिले हैं वो अंग्रेजी भाषा के लिए दिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा में फिल्मों को मिले हैं। लेकिन पैरासाइट ऐसी फिल्म है जो गैर अंग्रेजी होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नॉमिनेट की गई है। आगे चलते हैं। 62वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड ये म्यूज़िक के लिए दिया जाता है। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला? बैड गाय। ठीक है, बैड गाय, इसकी गायिका कौन है? बिली इलिश। एल्बम किसे चुना गया एल्बम ऑफ द ईयर? तो उसका नाम है व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप वेयर डू वी गो। जब हम सब सो जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? गायिका बिली इलिश। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे चुना गया? बैड गाय, बिली इलिश। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखें तो एक नाम इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला अर्थात मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की वाइफ, ने अपनी ऑडियो बुक बिकमिंग, इनकी ऑडियो बुक का नाम क्या है? बराक ओबामा की वाइफ मिशेल ओबामा ने एक बुक जारी किया, ऑडियो बुक, उसका नाम क्या है? बिकमिंग। बिकमिंग के लिए ग्रैमी पुरस्कार इन्होंने जीता बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम के रूप में। ठीक है, बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम के रूप में बिकमिंग को ग्रैमी अवार्ड मिला। आगे चलते हैं। 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा कैटेगरी में, तो उसका नाम क्या है? 1917। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोक्विन फिनिक्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेल्वेगर, दोनों नाम सेम हैं अभी जो हमने देखा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और नाम देख लें जो ज़रूरी है। 20वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा पुरस्कार 2019 के बारे में है। 18 सितंबर 2019 को इसका अनाउंसमेंट किया गया। पहली बार यह समारोह कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। आईफा 2019। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? राजी। इसके डायरेक्टर कौन? मेघना गुलजार। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रीराम राघवन, अंधाधुन फिल्म के लिए। अंधाधुन में किसने काम किया? अब इसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, अंधाधुन के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, कौन सी फिल्म? पद्मावत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, फिल्म कौन सी? राजी। ठीक है, तो ये था आईफा अवार्ड। इसको अवार्ड का नाम आपको याद रखना है कि किस अवार्ड के लिए कौन सर्वश्रेष्ठ एक्टर है, एक्ट्रेस है। ठीक है, तो क्योंकि सब अगर हौच पौच हो जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस बार आईफा के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर हेतु आईफा बिग 20 पुरस्कार अनाउंस किया गया था। राकेश रोशन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, राजकुमार हिरानी को। ठीक है, आईफा बिग 20 पुरस्कार जो मिला वो किसको मिला? राकेश रोशन को। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? राजकुमार हिरानी को, जिन्होंने पीके डायरेक्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आईफा बिग 20 और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार हिरानी, और आईफा बिग 20 राकेश रोशन, ऋतिक रोशन के पिता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इसी क्रम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का आईफा बिग 20 पुरस्कार रणबीर कपूर, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? दीपिका पादुकोण को। हालांकि अब इनका नाम ड्रग्स में भी आ रहा है। 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 की बात करते हैं। 9 अगस्त 2019 को अनाउंसमेंट इसका किया गया था। देखिए, अब इसमें जो 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 है, 2018, अभी इसका जो 67वां आना था उसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो जब अनाउंसमेंट इसका हो जाएगा तो वो हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें अभिषेक शाह द्वारा निर्देशित गुजराती फिल्म हेल्लारो को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। हेल्लारो नाम क्या है? हेल्लारो। ठीक है, और ये गुजराती फिल्म है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अन्य इसमें कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं तो देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे चुना गया? आदित्य धर। कौन सी फिल्म? उरी, जो कि इसमें विकी कौशल हैं। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आदित्य धर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो इसमें 2 लोगों को मिला। आयुष्मान खुराना को फिल्म अंधाधुन के लिए। अब देखिए यहाँ पर आ ही गया, मैंने आपसे पूछा था कि अंधाधुन के में लीड रोल में कौन है, तो आयुष्मान खुराना। और यहाँ पर विकी कौशल को फिल्म उरी के लिए। ठीक है, 2 लोग इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुने गए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, कौन सी फिल्म के लिए? फिल्म महानती, तेलुगु भाषा की फिल्म है। कीर्ति सुरेश को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी रही? तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म रही अंधाधुन। और सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? पैडमैन। ठीक है, पैडमैन। पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पानी रही। और सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर फिल्म कौन सी रही? बधाई हो। ठीक है, बधाई हो सकता है आपने देखी भी हो। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया
भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया गया 20 से 28 नवंबर 2019 को। और ये इसका जो 51वां IIFF होगा वो भी नवंबर में ही होगा। तो आपकी एग्ज़ाम तब तक तो आपके एग्ज़ाम हो चुके होंगे, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि नया अवार्ड आ जाएगा तो कैसे अपडेट होगा। जो भी अवार्ड आएगा आपको इसी चैनल पे अवेलेबल होगा। भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पणजी में आयोजित किया गया। इस बार इसका थीम क्या था? एक भारत श्रेष्ठ भारत। फोकस देश कौन सा था? रूस था। इसका शुभारंभ गोरान पास्कल जेविक द्वारा निर्देशित इटालियन फिल्म डिस्पाइट द फॉग के प्रदर्शन के साथ किया गया और इसका समापन मार्के एंड हर मदर इस फिल्म के साथ किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रजनीकांत को आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली ऑफ IIFF से सम्मानित किया गया। किसको? रजनीकांत को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला? फ्रांसीसी ब्लेज हैरिसन द्वारा निर्देशित एस्टेले फियलान द्वारा निर्मित फिल्म पार्टिकल्स को। उसका नाम क्या है? अब यहाँ पर देखिए, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, नाम क्या है? पार्टिकल्स। इतना ये जो मैंने बोला इसको नाम को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, पार्टिकल्स। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। अब बात करें सिल्वर पीकॉक पुरस्कार, तो मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू के लिए। मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू के लिए। आगे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेऊ जॉर्ज। ठीक है, नाम क्या है? सेऊ जॉर्ज। और ब्राज़ीलियाई फिल्म मारी घेला के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया सेऊ जॉर्ज को। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। देखिए, द गोल्डन ड्रैगन अवार्ड ये किसे दिया गया? वैश्विक सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को द गोल्डन ड्रैगन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 में अनाउंसमेंट किया गया था। किसको मिला? अभिनेता अमिताभ बच्चन को। ठीक है, तो दोस्तों ये इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।